हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं जो आपका एस ओ एस सी 2023 से 24 के सेशन के लिए वीडियो रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका ह्यूमैनिटीज़ है उसका जो आपका राउंड 1 है एंड राउंड 2 है, उन दोनों के ही मार्क्स को प्लस करें तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको आपके सिलेबस की वीडियो में बताया था कि राउंड 1 का आपका 70% वेटेज रहने वाला है, जो कि आपका रिटन एग्जाम था MCQ वाला, जो कि सभी बच्चे दे चुके हैं, राइट। एंड जो आपका राउंड 2 है उसका आपका 30% वेटेज रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जो चीज़ है ना वो ये है, इसको ध्यान से समझो। देखो, जो 70% है, 70% का मतलब ये कि अगर आपका 100% जो है वो आपका टोटल अगर रखा जाए एडमिशन के लिए, तो उसमें से आपको 70% अपना रिटन को देना था और 30% आपको अपने राउंड 2 यानी कि ग्रुप डिस्कशन को देना था, है ना। तो अब किसी बच्चे ने, हो सकता है कि रिटन एग्जाम उसका ज़्यादा अच्छा ना गया हो, जैसे कि उसने MCQs गलत कर दिए हो काफ़ी सारे, हो सकता है कि उसके कम मार्क्स आए, है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उसके लिए यहाँ पे एक बेस्ट चांस है, लेकिन वो बेस्ट चांस तभी बन सकता है जब उस बच्चे का नाम कट ऑफ में आएगा, यानी कि जब वो राउंड 1 को क्लियर कर देगा। मींस जितनी SOSC कट ऑफ निकालता है उसमें अगर उस बच्चे की कट ऑफ जो है उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स जो है वो उतने हैं या फिर उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स वो राउंड 1 को क्रैक कर चुका है ना। और जो राउंड 1 को क्रैक करेगा वही राउंड 2 में जाएगा, ये बात हम सभी को पता है। तो अगर किसी बच्चे के राउंड 1 में मानो थोड़े से कम नंबर आए हैं, लेकिन उसने कट ऑफ अपनी क्लियर कर दी है, मीन्स उसका जो राउंड 1 है उसमें वो पास है, ठीक है। और राउंड 2 के लिए अब उसको अपना राउंड 2 जो है वो देना है, लेकिन उसके नंबर राउंड 1 में कम है, तो उस केस में वो राउंड 2 पे अगर मेहनत करे तो उसको बहुत अच्छा चांस मिलने वाला है अपने नंबर को बढ़ाने का। यानी कि आप अपने नंबर की परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं एंड आप मन चाहे अपने जो स्कूल है जिसमें आपने कैंपस डिसाइड किया होगा, अपने नियर बाय का जो भी स्कूल होगा उसमें आप फिर अपना एडमिशन करवा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको राउंड 2 में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड राउंड 2 हम सभी को पता है कि क्या है, उसमें है ग्रुप डिस्कशन। काफ़ी सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि ग्रुप डिस्कशन में होना क्या है। देखो, जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो इंटरव्यू से हटकर होता है। इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के बीच का जो डिफरेंस है वो अभी आपको बताती हूँ। इंटरव्यू मेनली क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, 2 3 या 4 मान लो, ठीक है। उसमें कुछ सर होंगे, कुछ मैम होंगी, इस तरीके से वो बैठे हुए होते हैं। और इंटरव्यू में बच्चे, एक एक बच्चे को, सिंगल सिंगल बच्चे को रूम के अंदर बुलाया जाता है। वहाँ पे उससे थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में पूछे जाते हैं कि मतलब उसका इंट्रोडक्शन लेना बच्चे का, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस जो उन्हें लगे इंपॉर्टेंट वो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। देन आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है और आपको फिर बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन ये तो थी इंटरव्यू तक की बात। अगर ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो ग्रुप का मतलब होता है समूह, यानी कि बहुत सारे बच्चों का। यानी कि एक रूम में हो सकता है कि आपके 10 बच्चे बैठे हों, हो सकता है 20 बच्चे बैठे हों, या फिर हो सकता है 40 बच्चे बैठे हों, है ना। उस क्लासरूम में हो सकता है आपके 10 से 20 बच्चे बैठे हों। हम मान सकते हैं कि आपके मैक्सिमम, मिनिमम मान सकते हैं कि 20 और मैक्सिमम आपके 40 बच्चे बैठे होंगे एक रूम में। उससे ज़्यादा तो डेस्क भी नहीं होते हैं, है ना। इस वजह से तो इतना मान के चलो। तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको वहाँ पे कोई टॉपिक दे दिया जाए और आपसे कुछ बोलने के लिए कहा जाए, या फिर हो सकता है कि आपके ग्रुप जो है वो बांट दिए जाएं। जैसे कि 40 बच्चे अगर एक क्लासरूम में बैठे हैं तो उसमें 4 ग्रुप बांट दिए जाएं 10-10 बच्चों के, ठीक है। एंड उनको जो आपके जितना भी आपका कंटेंट होता है, जिस टॉपिक पर आपको बोलना होता है, वो आपको बता दिया जाए। और उसके बाद आपको थोड़ा टाइम दिया जाए, मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट, कि आप डिस्कस कर सकें अपने टीम मेंबर्स के साथ। एंड उसके बाद आप का जो भी टीम मेंबर का कैप्टन होगा, फिर जो भी बच्चा होगा जो उसे बोलना चाहे बाय वन करके वो बोले, है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो ग्रुप डिस्कशन फर्स्ट टाइम होने वाला है SOSC में, तो किसी को भी कोई ऐसी वो नहीं है, पूरी जानकारी, पूरी पूरी सटीक जानकारी तो किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम होने वाला है ना। इसीलिए हम यहाँ से मोटा मोटा अंदाजा लगा के चल सकते हैं कि आपका किस तरीके से होगा। मेनली ग्रुप डिस्कशन में पहले हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन लिया जाए। जैसे कि आप सभी की क्लास में कोई न्यू क्लास टीचर आता है और वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन लेता है, जैसे कि बाय वन करके उठाता है, आपसे पूछता है आपका इंट्रोडक्शन, आपका जो भी आपको आता है, मीन्स आपका नाम क्या है, आपका पेरेंट्स का नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, आपने कौन सी क्लास अभी पास आउट की है, ठीक है। इस तरीके से, या फिर हो सकता है आपकी हॉबी भी पूछने लगे। तो इस तरीके से जो आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना है, विच मीन्स आपको अपना माई सेल्फ सुनाना है वहाँ पे, तो वो किस तरीके का सुनाना है, अगर आपको उसकी भी
वीडियो देखनी है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको उसकी लिंक मिलेगी। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट की लिंक दूंगी, इंटरव्यू सीरीज़ या फिर बोल सकते हैं कि इंटरव्यू प्रेपरेशन सीरीज़, ठीक है, उसकी लिंक दूंगी। उसमें जो आपको वीडियोस मिलेंगी इंट्रोडक्शन वाली, कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है, उसे ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, पिछले साल के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रही थी। तो आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन मेनली आपका 5 से 6 लाइनों का होता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। उसके बाद आपका मेन मुद्दा उठ के आता है ग्रुप डिस्कशन का। तो ग्रुप डिस्कशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपसे उसमें कुछ बोलने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि रिटर्न वो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो लिखवाएंगे कुछ नहीं, केवल और केवल आपकी जो बोलने की जो कला है वो देखेंगे, है ना। तो बोलने की कला आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आपसे कुछ बुलवाया जा रहा है तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी उनके सामने अपने बारे में बताने की, एंड अपने थॉट्स, अपने तर्क जो है वो उनके सामने रखने की। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत खास है, और इस खास चीज़ को आप बहुत खास तब बना सकते हैं जब आप इसमें अच्छे से बोलें। अब कोई बच्चा जो है सिंपल सा सेंटेंस बोल के अपनी बात को ख़त्म कर रहा है तो वो हमें अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। इसलिए अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन में ऐसा भी होता है कि 2 बच्चे जो हैं वो ले लिए जाएं, ठीक है, ए और बी जो हैं 2 बच्चे हैं और उनके बीच में डिबेट कराई जाए। डिबेट का मतलब होता है बहस, यानी कि एक जो टॉपिक दिया है, मान लो कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट एक वरदान या फिर अभिश्राप, इस तरीके से तो बच्चों में बांट दिया जाता है कि आपको इसके फेवर में बोलना है, यानी कि इंटरनेट एक वरदान है, और दूसरे बच्चों को बोला जाता है कि इंटरनेट अभिश्राप है। तो इसके बारे में अगर आपसे डिबेट करने के लिए कही जाए, इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसे तर्क होने चाहिए, ऐसे थॉट्स होने चाहिए जिससे कि आप अपनी बात को एकदम जो उसका विद प्रूफ बोलते हैं ना, वो चीज़ करके दिखा सकें, यानी कि आगे वाला जो आपके साथ डिबेट कर रहा है वो भी मजबूर हो जाए आपकी बातों को मानने के लिए। लेकिन डिबेट में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम दूसरे की बात को मानते हैं। अगर आपको उस टॉपिक के अगेंस्ट में बोलने के लिए बोला गया है तो आपको अगेंस्ट ही रहना है, यानी कि आपके थॉट्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो जो जैसे कि अब होली, अभी रिसेंटली होली फेस्टिवल हमारा गया था, राइट, तो उसमें ये भी दिया जा सकता है कि जो होली है उसमें जो कलर है उससे खेलते हैं तो क्या उसमें मतलब उसके अगेंस्ट हो कोई चीज़ या फिर उसके फेवर में हो। तो अगेंस्ट होगी तो आपको इस तरीके की बातें रखनी होंगी जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से निखर कर आ सके। यानी कि इसमें शब्दों का खेल होगा, जहाँ पर भी बोलने की बात होती है वहाँ पर शब्दों का खेल होता है। इसलिए ऐसे शब्द जो हैं उनका चयन करें, ऐसे शब्दों को चुनें जिससे कि आप अच्छे से अच्छे अपने जो 10 लाइन या 20 लाइन का जो भी आप बोलने वाले हैं पैराग्राफ, उसको बहुत अच्छा बना सके। ठीक है, तो शब्द अच्छे होने चाहिए सुनने में, एंड आप अपने जो भी आप बोलेंगे, जैसे कि कोई भी आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके ऊपर अगर आपसे कोई ऐसे बुलवा रहे हैं तो उसमें आपको, अगर आप उसमें मुहावरे यूज़ करेंगे, ठीक है, मुहावरे यूज़ कर रहे हो, कोई अच्छे से कोट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके के जो अच्छे अच्छे कोट्स हैं अगर आप उनको यूज़ करते हो तो आपका जो पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक है जिस पर आप बोल रहे हो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, सुनने वाले को वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और अच्छा भी लगेगा और उसका दिल खुश हो जाएगा। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि सबसे मेजर बात आपकी ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, यानी कि अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है मींस आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे रहे हैं, और जो चीज़ आपको टॉपिक दिया गया अगर आपकी उसकी 2-3 स्टार्टिंग की लाइन भी अगर आप अच्छे से बोल रहे हैं ना, दैट मीन्स आपका जो इंप्रेशन है वो इंटरव्यूअर पे, यानी कि जो भी आपके टीचर्स वहाँ पे खड़े होंगे उन पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ मुहावरे आप यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि वो होता है कि जल ही जीवन है, इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग स्लोगन्स होते हैं आपके, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। तो कोशिश करें कि अपने जो वर्ड्स आप जो भी ले रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लें। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में जो भी आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिखे हुए होते हैं। जो लेखक है ना तो वो ज़्यादा मुश्किल शब्दों का प्रयोग करता है ना ही ज़्यादा आसान शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कि आपको समझ में आए, तो कुछ इसी तरीके के शब्द आपको भी चुनने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2-3 इस तरीके से मान लीजिए जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, वो तो आपको सिलेबस की वीडियो देखनी पड़ेगी, दोबारा से नहीं बताऊंगी, जाके सिलेबस की वीडियो देखना, उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने टॉपिक के नाम बताए हुए हैं, एंड अगर नहीं बताए हुए हैं तो वो वहाँ पर भी देंगे। तो आपको कुछ मुहावरे याद होने चाहिए, लाइक अगर आपसे मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछा जा रहा है तो उसके बारे में आपको बोलना आना चाहिए, वहाँ पर वो आपकी बोलने की जो
कला है उसी को देखने वाले, और उसी से आपके जो 30% का मार्क्स जो वो देंगे वो उसी से आपके निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, और डिबेट में खास करके एक कोशिश करनी है। डिबेट में क्या होता है, बच्चे आपस में इतना ज़्यादा दूसरे को मजबूर कर देते हैं कि वो उसके फेवर में हो जाए, यानी कि अगर कोई अगेंस्ट बोल रहा है तो वो इतना मजबूर कर देता है दूसरे इंसान को कि वो उसी जो बात उसने कही है वो उसके फेवर में हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। डिबेट में एक चीज़ खास याद रखना कि अगर आपको जो टॉपिक दिया है और अगर आपको उसके अगेंस्ट में रहने के लिए कहा है, दैट मीन्स आपको अगेंस्ट में ही रहना है, उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और अपने तर्क भी इस तरीके के लेकर आएंगे जो कि उसके अगेंस्ट हो। और तर्क ऐसे ना हो, यानी कि आपके थॉट्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि बस बेख्याली के हो, यानी कि आपने खुद से बना दी, नहीं। वो एक साइंटिफिकली कहते हैं ना, वो चीज़ होनी चाहिए, मीन्स वो प्रूफ हो। तो इस तरीके के अगर आप चीज़ें रखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो राउंड 2 है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। बाय द वे हमारे चैनल पर इसकी प्रेपरेशन कराई जाएगी, एंड अभी के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, एंड एक छोटी सी कमेंट करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। बाय द वे अगर आप ये पूछने वाले हैं कि मैम रिजल्ट कब आएगा, तो मैं खुद से बता रही हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि रिजल्ट कब आने वाला है, लेकिन हम एक हिसाब लगा के चल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था मार्च से अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो थोड़ा सा सब्र कर लो, फिर उसके बाद सब्र का फल मीठा होता है, तो आपको भी सब्र का फल मीठा मिलने वाला है। थोड़ा सा सब्र करो और आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।